आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई फिनोल इज एसिडिक बट अल्कोहल इज न्यूट्रल। ये अल्कोहल न्यूट्रल है जबकि फिनोल अम्लीय है, क्यों? इसके कुछ फैक्टर हैं, आप समझिए। जब फिनोल को हम सोडियम मेटल के प्रेजेंस के साथ में रिएक्ट कराते हैं, सोडियम को फिनोल के साथ में इसका रिएक्शन होता है, तो उस कंडीशन में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो गैस होती है ये रिलीज होती है और यहाँ बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाती है। इसका फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि जब फिनोल का जो हम सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और सेकेंड, जो फिनोल है, फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय होता है और जबकि इसका कैरेक्टर एसिडिक ही होता है। और जब फिनोल को हम वाटर या के साथ में ट्रीट करते हैं या डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो यहाँ पे बनता है ये बना आपका फिनॉक्साइड आयन, ये बना फिनॉक्साइड आयन और ये बना हाइड्रोनियम आयन, बना हाइड्रोनियम आयन। अर्थात जो फिनोल है कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वीकर एसिड है, लेकिन एसिटिक एसिड से ये स्ट्रांग है। और जब ये वाटर के साथ में या डाइल्यूट एसिड के साथ में जब ट्रीट करते हैं, नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। अर्थात ये फिनाल जो है नीले लिटमस को ये लाल कर देता है इस प्रकार से। और थर्ड जो है मेन है, जो फिनाल है, ये फिनोल का जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, फिनोल का जो ये हाइड्रॉक्सिल समूह है ये पोलर है। ये पोलर जो है ये ग्रुप है और इजली से जो है ये प्रोटॉन को यहाँ से ये रिलीज कर देता है और इस प्रकार से ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है और बन जाता है यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन गया और फिनॉक्साइड आयन बन गया और यहाँ से प्रोटॉन जो है रिलीज हो जाता है। इस प्रकार से जो फिनोल का जो ये हाइड्रॉक्सिल ये ग्रुप है ये पोलर होते हैं और इजली से, और जब इसके प्रेजेंस में किसी बेस का रिएक्शन होता है तो यहाँ से प्रोटॉन को ये रिलीज कर देता है। तो जैसे सोडियम के साथ में ये इसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ से प्रोटॉन हट जाता है और फिनॉक्साइड आयन यहाँ। अब समझिए इसमें जो फिनाल है, फिनाल भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस को तो जो ये डिनोट करता था, फिनोल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दिखाता है, अर्थात रेजोनेंस के जो कैरेक्टर को ये भी प्रदर्शित करता है, अर्थात ये डिनोट करता है। और ये फिनोल भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है
और जो यहाँ पे ये फिनाक्साइड आयन बनता है ये भी स्टेबल कंपाउंड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो फिनाल है, फिनॉल के अंदर भी रेजोनेंस है, इसलिए फिनॉल के अंदर अंतर रेजोनेंस होने से इसकी भी स्टेबिलिटी है और साथ में जो है ये फिनोक्साइड आयन की भी है। अब समझिए यहाँ पे फिनॉल के अंदर जो रेजोनेंस है, इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये प्रदर्शित करता है। अर्थात इस प्रकार से ये बाउंड होते हैं, ये बाउंड उठ करके इस पोजीशन पे चला आता है और इस कंडीशन के कारण जो ये ऑक्सीजन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज चले आते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके चला आया। यहाँ पे इस प्रकार का होगा, इसको यहाँ पे दिखाएंगे, इसको इस पोजीशन पे है। यह डबल बॉन्ड हुआ, नेगेटिव हुआ, इसको यहाँ दिखाएंगे, फिर इसको इस पोजीशन पे हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ और फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ। और ओवरऑल मिलाकर फिनॉल पर जो है नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। इस प्रकार से आप समझेंगे फिनोल के रेजोनेंस में जो 5 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये बोथ मतलब जो वहाँ पे साइन होने से ये जो है एटम जो है हाइड्रोजन इजिली से यहाँ पे ये रिलीज कर देते हैं। इस कारण जो है जो प्रोटॉन है इसको इजिली से हट जाने से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को ये शो करता है। और देखेंगे यहाँ पे रेजोनेंस में ओवरऑल इम्लेस के सेकेंड और यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे है। इसके यहाँ पे सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर पॉइंट पर इसके जो है नेगेटिव साइन है यहाँ पे। इस प्रकार से फिनॉल के अंदर जो है अल्टरनेट करके ये सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में पार्टी ऑन नेगेटिव साइन होने के वजह से ये इजीली जो है प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। और इस प्रकार से जो फिनॉल है आपका रेजोनेंस को जो स्टेबलाइज करता है। सेम ऐसे ही आपका जो फिनॉल से बनने वाला जो फिनाक्साइड आयन है उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है। इस प्रकार से ये नेगेटिव साइन इसकी होती है। फिर इसको मतलब इस पे आप दिखाओगे, फिर इस कंडीशन को इस प्रकार से फिनॉल जो है फिनॉल के
अंदर जो है इस प्रकार से फिनोल जो है, फिनोल के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसमें नेगेटिव जो यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ पे डीलिक्वलाइज हो रहा है, अर्थात ये पोजीशन के कार्बन के कार्डिन, ठीक है, कार्बन की जो पोजीशन है इस पर ये रोटेट कर रहा है। इस प्रकार से किसका है, फिनोल भी स्टेबलाइज है और फिनॉक्साइड भी स्टेबलाइज है। इसलिए ये जो है एचडी कैरेक्टर को ये डिनोट करता है। वहीं पर जो अल्कोहल आपका है, अल्कोहल यहाँ पे OH, यहाँ पे अल्कोहल जो आपका कंपाउंड है, ये ना तो अल्कोहल जो है यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ना तो यहाँ पे एल्कोक्साइड। इसलिए जो फिनोल जो है आपका एसिडिक है, और जबकि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार से जो इसकी एसिडिटी को जो है फिनोल और फिनॉक्साइड आयन से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल है। फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं आप समझो। फिनोल एक कलरलेस लिक्विड है जो डेलिक्वेसेंट इसके स्मेल होती है, और जब फिनोल को जो हम एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये पिंक कलर के में ये चेंज हो जाती है। और ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसके हैं, फिनोल जो है एक विशेष इसकी स्मेल होती है, और इसके विशेष स्मेल से ही इसको जो है आइडेंटिफाई भी हम कर लेते हैं। और थर्ड है ये फिनोल जो है के एरोमेटिक कंपाउंड होते हुए भी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के कारण जो फिनोल जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, फिनोल जो है इसका एरोमेटिक कंपाउंड में एरीन और हाइड्रोकार्बन से अधिक ये मतलब ये अधिक बॉइलिंग पॉइंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल मोर देन ये हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एरीन, अर्थात फिनोल का जो एरोमेटिक कंपाउंड से भी जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है और साथ में हाइड्रोकार्बन से भी अधिक होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और फिनोल जो है ये पॉइजनस इन नेचर है,
अर्थात फिनोल जो टेस्ट में ये जहरीला होता है, ठीक है। इस प्रकार का ये पॉइजनस इन नेचर में होता है ये है। और साथ में इसका इस्तेमाल जो है एंटीसेप्टिक में भी हम करते हैं। ये अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए जब अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और अल्कोहल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे RH हो गया था, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल हो गया, NH4 का होल ट्वाइस CnO3 का होल 6 हो गया। यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, RH का होल ट्वाइस CnO3 का होल 4, ठीक है, बन जाता है कॉम्प्लेक्स रेड कंपाउंड बनता है ये जो है रेड का होता है। अगला हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट। इस प्रकार से जो आपका फिनोल और अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट में भी आते हैं। इथाइलिक एनहाइड्राइड react with phenol in presence of concentrated H2SO4 for फिनाप्थलीन। आप समझे यहाँ पे ये इथाइलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। इथाइलिक एनहाइड्राइड है, इथाइलिक एनहाइड्राइड है, और जब फिनोल के साथ में रिएक्शन होते हैं ये फिनोल हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हुआ, यहाँ से माइनस वाटर रिलीज हुआ, आपका बन गया ये इथाइलिक एनहाइड्राइड से फिनाप्थलीन तैयार हो गया। ये ना ये फिनाप्थलीन हुआ, जो एक प्रकार का इंडिकेटर है एसिड बेस के टाइट्रेशन में इसकी आवश्यकता होती है। अगला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with all in the presence of basic medium। तो इसको ये इधर से दिखा दें।
यहाँ से बन जाता है ये एनएच बेसिक मीडियम है। इस बेसिक मीडियम में यहाँ पे -Cl का फॉर्मेशन हो गया और ये बन गया आपका ये कंपाउंड बनता है, इसे इसे कहते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। इस ग्रुप को हम कहते हैं एजो 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अगला है ये फिनॉल और अल्कोहल को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। यह टेस्ट भी आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट में। फिनोल और अल्कोहल अर्थात एथिल अल्कोहल को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसका केमिकली टेस्ट में आता है। और समझिए देखिए इसमें कई टेस्ट भी होते हैं। फर्स्ट ये फेरिक्लोराइड टेस्ट है, ये फेरिक्लोराइड टेस्ट, और जब फिनाल का फेरिक्लोराइड के साथ में रिएक्शन होते हैं, फिनाल का फेरिक्लोराइड में के साथ में होते हैं तो FeCl3 को हम फेरिक्लोराइड टेस्ट कहते हैं। फिनाल रिएक्ट फेरिक्लोराइड लिख सकते हैं यहाँ पे, फिनाल रिएक्ट विथ फेरिक्लोराइड। ठीक है, अब क्या बनता है, जब फिनाल का फेरिक्लोराइड के साथ में रिएक्शन होता है तो फेरिक फिनोक्साइड बनता है, फेरिक फिनोक्साइड बनता है यहाँ पे C6H5O का होल थ्राइस Fe+3 बनता है, फिर 3ACl बनता है, 3ACl, इसके बोलते हैं फेरिक फिनोक्साइड, फेरिक फिनोक्साइड, ठीक है, वायलेट एक कलर भी आता है, फेरिक फिनोक्साइड, फेरिक फिनोक्साइड। व्हेन फिनाल रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड फॉर फेरिक फिनोक्साइड का ये वायलेट कलर होता है, इससे फिनोल को जो है हम जान सकते हैं। अगला है जब एथिल अल्कोहल का जब फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होता है तो यहाँ का नो रिएक्शन, क्या नो रिएक्शन। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि फिनोल और अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक टेस्ट और भी है, जब फिनॉल का दूसरा फिनोल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, फिनोल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, लिक्विड या एक्वस, तो यहाँ बनता है
ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। ये भी अल्कोहल और फिनोल को तो जो है डिस्ट्यूस करने के लिए होता है। और जब यहाँ पे इथिल अल्कोहल और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं होता है। अर्थात ये फिनोल के साथ में ब्रोमीन का रिएक्शन होता है तो फिनोल का यहाँ पे कंपाउंड बनता है 2,4,6 टाई ब्रोमोफिनोल बनता है। और जब एथिल अल्कोहल के साथ में तो ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन होता है तो नो रिएक्शन होता है। इस टाइप से जो मतलब इसके टेस्ट को हम जान सकते हैं। एक टेस्ट और भी है, जब फिनाल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके साथ में क्या बनता है? थाइलिक एसिड reacts with phenol. Thiolic acid reacts with phenol in presence of concentrated H2SO4 form phenolphthalein थाइलिक एसिड या थाइलिक एनहाइड्राइड भी कर सकते हैं। थाइलिक एसिड से ही थाइलिक एनहाइड्राइड बनता है, थाइलिक एनहाइड्राइड।